तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी के 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग जारी। 2 करोड़ 12 लाख मतदाता करेंगे 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। यूपी में मतदान को लेकर पीएम मोदी ने मतदाताओं से किया आग्रह। कहा, अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र को बनाए मजबूत। मतदान के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि वह मुक्त, दंगा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए मताधिकार का आवश्यक करे प्रयोग। बीएसपी चीफ मायावती ने लखनऊ में डाला वोट। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का किया दावा। साथ ही लोगों से वोट करने को लेकर भी की अपील। चौथे चरण के मतदान के लिए लखीमपुर खीरी में पुलिस की बढ़ाई गई मुस्तैदी। सीएपीएफ की 104 कंपनी, 10,000 सिविल पुलिस और होमगार्ड किए गए तैनात। लखनऊ के गोमती नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डाला अपना वोट। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार फिर दोहराएगी इतिहास। इस बार का चुनाव सुशासन और विकास के मुद्दे पर है। मतदान से पहले कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर की पूजा। साथ ही कहा कि मतदाता बीजेपी को मतदान करने के लिए तैयार है। लखनऊ में सरोजनी नगर से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह ने किया दावा। कहा, इस विधानसभा के हर बूथ पर जीतेगी बीजेपी। साथ ही लोगों से वोट डालने को लेकर की अपील। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने उन्नाव में डाला वोट। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्नाव में 6 की 6 सीटें बीजेपी को मिलेगी। मतदान के दौरान बोले बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। कहा, बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर अग्रसर है। अब की बार भी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित है। रूस और यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को किया संबोधित। भाषण में बाइडेन ने कहा कि रूस यूक्रेन से आगे जाना चाहता है। अमेरिका ने रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध। अब रूस के साथ व्यापार नहीं करेगा अमेरिका, बाइडेन ने की घोषणा। जो बाइडेन ने कहा कि रूस पर वित्तीय सहित कई बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद को रोकने की भी कही बात। संबोधन के दौरान बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन को देंगे सैन्य मदद। साथ ही बोले, रूस की धमकी के खिलाफ हम एकजुट हैं। रूस पर गिरी प्रतिबंधों की गाज। यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों ने बैन लगाने पर जताई सहमति। यूक्रेन से 242 भारतीय छात्रों को वापस लेकर लौटा एयर इंडिया का विमान। भारत ने इस विशेष अभियान के लिए 200 से ज्यादा सीटों वाले ड्रीम लाइनर बी 787 विमान को किया तैनात। एयर इंडिया ने 19 फरवरी को की थी घोषणा। भारत और यूक्रेन के बीच 22, 24 और 26 फरवरी को उड़ान का करेगी संचालन। भिवानी में कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का आगाज। प्रदेश भर से 65 महाविद्यालयों के 600 विद्यार्थी लेंगे कार्यक्रम में हिस्सा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। भारी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ बनाई रणनीति। सिरसा के बरनाला रोड कोर्ट परिसर में माइक्रो सर्विसेज कैंप का आयोजन। शिविर में जिला बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने की शिरकत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाएं के बारे में विस्तार से दी गई जानकारी।
सोनीपत में आशा वर्कर्स काले कपड़े पहनकर पोलियो अभियान में करेंगी विरोध प्रदर्शन। आशा वर्करों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के आदेश पर पुलिस ने आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ किया दुर्व्यवहार। हरियाणा विद्युत निगम में करोड़ों का घोटाला मामला आया सामने। मामले में पानीपत की सीआईए टीम ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एलडीसी योगेश लंबा और चक्रवर्ती शर्मा पर 63 लाख फर्जी वाउचर से निकालने का आरोप। अंबाला में एसपी ऑफिसर से मिलने पहुंची आशा वर्कर्स। इस दौरान उन्होंने एसपी और सीएमओ ऑफिस में दिया ज्ञापन। आशा वर्कर्स यूनियन की महासचिव सुनीता से किया सवाल, पूछा सरकार के साथ जो समझौते हुए हैं वो कब से होंगे लागू। यमुनानगर के नागल गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग हुए घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शांत करवाया मामला। रेवाड़ी में बेसहारा पशुओं से लोग परेशान। पशुओं के हमले से कई लोग हुए घायल। एक मासूम और बुजुर्ग महिला घायल। पहले भी एक युवक की जा चुकी है जान। झज्जर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज। गूलाचिका के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के लगाए आरोप। साथ ही कहा कि गुस्साई ग्रामीणों ने किया रोष प्रदर्शन। तो शाम में बनवारीलाल महाविद्यालय में विशेष शिविर का समापन। अमृत महोत्सव के तहत चलाया गया विशेष शिविर। 7 दिन छात्रों ने घर घर जाकर लोगों को किया जागरूक। सोनीपत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 मोस्ट वांटेड को किया गया गिरफ्तार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित। भिवानी में लगने वाली पशु प्रदर्शनी के लिए रोडवेज चलाएगा स्पेशल बसें। जिले के हर गांव से किसानों और पशुपालकों को लेकर जाएगी बस। बरनाला में रोड सेफ्टी अवेयरनेस रात्रि सुरक्षा मुहिम के तहत पुलिस की तरफ से गाड़ियों को लगाए गए रिफ्लेक्टर टेप। साथ ही वाहन चालकों को किया गया जागरूक। सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से किया जा रहा प्रयास। मुरादाबाद में अवैध रूप से चल रहे शराब, जुआ और सट्टा कारोबार के खिलाफ प्रशासन सख्त। एसएसपी ने कारोबारों में लिप्त लोगों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश। लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही मुरादाबाद पुलिस। बाड़मेर में बेमौसम हवाओं से किसानों की खड़ी फसल हुई बर्बाद। मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुआवजा और बीमा क्लेम की किसान कर रही मांग। बारह में आशा सहयोगियों ने सीएम के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। नियमित करने और मानदेय बढ़ाने की मांग। जैसलमेर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर विरोध जारी। महाराणा प्रताप को लेकर की थी टिप्पणी। करणी सेना ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर के लाठी इलाके में हुआ हादसा। गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलटी फॉर्च्यूनर कार। हादसे में एक महिला और 2 पाली पुलिस की तरफ से चलाया गया सड़क सुरक्षा अभियान। टोल नाके पर ट्रक चालकों और वाहन चालकों को नियमों के प्रति किया गया जागरूक। रतनगढ़ के भुवालका बालिका स्कूल में कार्यशाला का हुआ आयोजन। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया आयोजन। ब्लॉक के राजकीय स्कूलों के 248 कार्मिकों ने लिया हिस्सा। गोंडा में नवाबगंज पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 310 ग्राम माफिन और के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने लोगों से की अपील। कहा, लोकतंत्र के पर्व मतदान में बढ़ चढ़कर ले हिस्सा। साथ ही भयमुक्त होकर निष्पक्ष करे मतदान।
सुजाननगर में बीजेपी पदाधिकारियों ने विधायक राजेंद्र राणा पर साधा निशाना, कहा विधायक आरोपी के कार्यक्रम में करते हैं शिरकत, इससे युवाओं पर पड़ता है बुरा असर। नाहन के कुहट गांव में हादसा, बिरोजा फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे के दौरान करोड़ों रुपए का हुआ नुकसान। नाहन के हड़ियोट गांव में ग्रामीणों ने कंधे पर बीमार युवती को पहुंचाया अस्पताल। एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने के चलते लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। फिलहाल युवती की हालत पहले से सामान्य। नूरपुर में डॉक्टर्स की पेन डाउन स्ट्राइक जारी, सिविल अस्पताल में 2 घंटे तक किया गया विरोध। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़े स्तर पर करेंगे प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि विधानसभा में उठाया जाएगा कुल्लू से भेदभाव का मामला। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू में जल शक्ति विभाग में हुई भर्तियों का मामला प्रमुखता से रखा जाएगा, साथ ही भूतनाथ पुल मरम्मत मामला भी सत्र के दौरान उठाया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम का 1 साल का कार्यकाल पूरा। अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा अभ्यावेदन समिति करेगी जन समस्याओं का निवारण, और साथ ही कहा कि पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्रियों के विधानसभा में लगेंगे चित्र। लक्सर के भुरना गांव में आंगनवाड़ी केंद्र का एसडीएम ने किया निरीक्षण। खाद्य सामग्री की खराब गुणवत्ता की मिल रही थी शिकायत। खाद्य अधिकारी को भेजे गए खाद्य पदार्थों के सैंपल। निर्मल नगर में अनाज की कालाबाजारी का मामला आया सामने। ग्रामवासियों की शिकायत पर कोटा धारक सुरेश मंडल की दुकान पर पड़ा छापा, मौके से 2 कुंटल चावल बरामद। लक्सर में महाशिवरात्रि पर कावड़ यात्रा में नहीं कोई प्रतिबंध। शिव भक्तों की 2 साल बाद पूरी होगी मुराद। कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद पहुंच रहे कावड़िए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कोरोना को लेकर एक्शन में पुलिस। कोरोना नियम तोड़ने वालों के काटे गए चालान। यातायात नियम तोड़ने वाले पर भी जुर्माना। साथ ही लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।